हेलो एवरीवन, फटाफट से सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो हमको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। तो एलएचएस में हमको दे रखा है कोस और साइन में, और आरएचएस में जो टर्म है वो है कोसेक और कोट में। तो एलएचएस वाली टर्म को हम साइन से डिवाइड कर लेंगे। तो कोस ए को साइन से डिवाइड करेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। सारी ही टर्म को हम साइन से डिवाइड करना होगा, 1 अपॉन साइन ए। और डिनोमिनेटर को भी करेंगे एज इट इज, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो आपको पता है cos a अपॉन साइन ए क्या होता है, वो होता है कोट। तो लिखेंगे इसको हम कोट ए माइनस साइन अपॉन साइन 1 होता है, और 1 अपॉन साइन कोसेक ए अपॉन cos a अपॉन साइन कोट ए होता है, प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन कोसेक ए। ठीक है, अब हम जो है क्या करेंगे, कोसेक ए को आगे लिखेंगे और कोट को पीछे लिखेंगे, क्योंकि हमको आइडेंटिटी याद है। तो उसके हिसाब से हम अरेंज करना सोच रहे हैं। कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1, और कोसेक ए को अगर मैं पहले लिखूंगा तो 1 माइनस, अभी तो लिख देता हूँ इसको कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहां से हम जो है माइनस इसका कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कुछ कोसेक ए। न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, माइनस कॉमन लिया तो मिलेगा हमको कोसेक ए माइनस कोट ए, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो यही रहेगा। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको आइडेंटिटी याद आ रही थी। वी नो दैट, हमको पता है कोसेक ए प्लस कोट ए, आपको याद आ रहा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए में लिख रहा हूं मैं, वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और कोट स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। और कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो अगर आपको कोसेक ए माइनस कोट ए के इक्वल लाना है तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी मेहनत हमने क्यों की, क्योंकि हम जो है कोसेक ए माइनस कोट ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक ए कोट ए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज को इनपुट करेंगे, तो लिखेंगे हम इसको कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस, और इसकी जगह ये लिख देंगे हम ये वाली पूरी टर्म 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये टर्म लिख दी। अब क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ दिए तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा हमारा, और डिनोमिनेटर में जो है हम एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, और 1 का है तो ये आ जाएगी एज इट इज पूरी टर्म कोसेक ए प्लस कोट ए और माइनस 1। ठीक है, और आपको पता है जो थर्ड और फोर्थ टर्म होती है वो जो है रेसिप्रोकल होती है, तो इसको आगे हम करते हैं। तो न्यूमरेटर वाला तो एज इट इज रहेगा कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन, ये जो टर्म है थर्ड वाली टर्म वो चली जाएगी ऊपर, वो चली जाएगी ऊपर, तो बन जाएगी वो, पहले हम सेकंड टर्म लिखते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1, और थर्ड वाली टर्म है वो चली जाएगी ऊपर में, तो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो लिखेंगे उसको हम कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, और ये देख सकते हो आप, ये दोनों टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, और बचेगा हमारे पास सिर्फ कोसेक ए प्लस कोट ए, जो कि हमारा इक्वल है आरएचएस के।
और इसको सोल्व करने का एक दो मेथड और भी है, अगर आप कमेंट कर दो तो मैं उस वाले मेथड से भी सोल्व कर दूंगा। ठीक है, इतना था इस वाले वीडियो में। थैंक यू।